जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज आप सुनेंगे तीर्थंकर का संक्षिप्त परिचय। तीर्थंकर शब्द जैन साहित्य का पारिभाषिक शब्द है। जैन आगमों और जैनेतर आगमों में इसका बहुलता से उल्लेख मिलता है। तीर्थ के कर्ता को तीर्थंकर कहा गया। संसार समुद्र से तिरने में योगभूत तीर्थ और प्रवचन, जिसे साधु साध्वी श्रावक श्राविका धारण करते हैं, उपचार से चतुर्विध संघ को तीर्थ कहा गया और इसके कर्ता को तीर्थंकर कहा गया। जिन्होंने 4 घनघाती कर्मों को क्षय कर सर्वज्ञता प्राप्त की और फिर तीर्थ की स्थापना की, उसे तीर्थंकर कहा गया। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रवृत्ति का उपार्जन करने वाला ही तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर कोई अवतार के रूप में जन्म नहीं लेते, वे साधारण मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं। लेकिन इस साधारणता के साथ साथ में कुछ असाधारण अवश्य ही होता है। वो ये कि तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धनी होते हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। तीर्थंकर की माताएं 14 महास्वप्न देखती हैं और फिर पुत्र को जन्म देती है। तीर्थंकर का जन्म विशिष्ट कुल में ही होता है। वे अपने समवयस्क बच्चों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं और उन्हें वैराग्य के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। नियत समय आने पर वे दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा लेते ही उन्हें चौथा ज्ञान यानी मन पर्यव ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे तब तक साधना करते हैं जब तक उन्हें 5वां ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। और 5वां ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद सर्वज्ञता को वो प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थंकर के 4 कर्मों का क्षय होने के बाद भी उन्हें सिद्धों से अधिक अनुकरणीय बताया गया है। नमस्कार महामंत्र में कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात तीर्थंकर हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त करते हैं। सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद में जो उन्हें दिखाई देता है, स्वतंत्र रूप से उसका वो वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, जो कि धर्मतीर्थ बन जाता है। तीर्थंकर कभी किसी का अनुगमन नहीं करते। अनुगमन छद्मस्त करते हैं, आचार्य करते हैं, जो कि उनके लिए उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। जैन आगम ज्ञाता धर्म कथा में तीर्थंकर नाम कर्म बंध के 20 कारण बताए गए हैं। इनमें से कोई भी 1 या 2 कारण के साथ उत्कृष्ट तप और उच्च भावों के साथ साधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उपार्जन किया जा सकता है। मनुष्य लोक के मध्य भाग में रहते हैं। लोक के मध्य भाग में अढ़ाई द्वीप है, जिसे मनुष्य क्षेत्र कहा गया है। वे है जम्बू द्वीप, घातकी खंड और अर्ध पुष्कर। इन अढ़ाई द्वीप में 15 कर्म भूमियाँ हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेश क्षेत्र। और इन 15 कर्म भूमियों में 170 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ तीर्थंकर हो सकते हैं। कम से कम 20 और अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो सकते हैं एक समय में। अभी इन 170 क्षेत्रों में 10 कर्म भूमियाँ, 10 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अवसर्पणी और उपसर्पणी कालचक्र होता है। वे है भरत, 5 और 5 ऐरावत। इनमें कालचक्र होता है। उस कालचक्र में एक समय में 48 तीर्थंकर होते हैं, 24 उत्सर्पणी काल में और 24 ही अवसर्पणी काल में। अभी प्रश्न होता है कि ये तीर्थंकर की संख्या 24 ही क्यों? तो इसका कारण ये है कि एक अवसर्पणी और उपसर्पणी का कालमान बताया गया है 1 करोड़ा करोड़ सागरोपम का। एक तीर्थंकर के जन्म लेने से दूसरे तीर्थंकर के उत्पन्न होने के बीच का समय निर्धारित है और जब इस अंतराल को जोड़ा जाता है तो 24 ही तीर्थंकर होने का अवकाश होता है। इसीलिए तीर्थंकर 24 ही होते हैं। लेकिन जो महाविदेह क्षेत्र है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर अवसर्पणी उपसर्पणी काल नहीं है, इसीलिए वहाँ धर्म का स्थायी रूप होता है। वहाँ तीर्थंकर सदैव रहते हैं। एक तीर्थंकर उत्पन्न होने के बाद दूसरे तीर्थंकर का अभ्युदय वहाँ पर हो जाता है। वर्तमान काल में हम अवसर्पणी काल के 5वें आर्य में जी रहे हैं। अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हुए, पहले ऋषभ प्रभु और अंतिम भगवान महावीर।
ऋषभ प्रभु और भगवान महावीर ने 5 महाव्रत को पालन करने का उपदेश दिया और मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों ने चतुर्याम धर्म का उपदेश दिया। जो इन महाव्रतों को पालन करता है वे साधु और साध्वी कहलाता है और जो अणुव्रतों को पालन करता है वे श्रावक और श्राविका कहलाता है। और इस तरह तीर्थंकर हमें ऐसे धर्म की शासना देते हैं जिस पर चलकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।